दोस्तों, वैकुंठ धाम शब्द सुनते ही हमारे मन में इसे जानने की उत्सुकता रहती है कि ये धाम कहाँ और वह कैसा दिखता है। किस रास्ते से हम वैकुंठ धाम जा सकते हैं। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ जहाँ कुंठ न हो। कुंठ यानी निष्क्रियता, निराशा, आलस्य और दरिद्रता। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या वैकुंठ धाम जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख मिलता है और मोक्ष क्या होता है इस पर भी ज्यादा चर्चे है। आपके मन में भी यह प्रश्न हो रहा होगा कि आखिर वैकुंठ धाम जाने का कौन सा रास्ता है जिसे हम जा पाए। सागर भक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव और ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव रहते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास स्थान वैकुंठ धाम बताया गया है। वैकुंठ लोक 3 जगह बताया गया है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। वैकुंठ को विष्णु लोक और वैकुंठ सागर भी कहते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही है, इसीलिए वैकुंठ को अब गोलोक भी कहा जाता है। पहला वैकुंठ धाम धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिका को कहा जाता है। इन धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का पावन तीर्थ धाम बद्रीनाथ है। भारत के उत्तर में स्थिर यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। माना जाता है कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वर की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना योगेश्वर श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही वैकुंठ धाम कहा जाता है। दूसरे वैकुंठ की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोक से ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इसके देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात है। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इसी परम धाम में शंख, चक्र, गदा और ब्रह्म के साथ होती है। वहां से जीवात्मा फिर कभी वापस नहीं आती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पत्नियों के साथ श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी वैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुँच जाती है। तीसरा वैकुंठ धाम भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगर को बसाया था, जिसे वैकुंठ कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी पर वैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते हैं। कहते हैं कि परम धाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। यह धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ ना सुख है और ना दुख, यहाँ बस परम आनंद है। माना जाता है कि वैकुंठ धाम में जीवात्मा कुछ काल के लिए आनंद और सुख को प्राप्त करती है और सुख भोगने के बाद उसे पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। इस स्थान को स्वर्ग से ऊपर बताया गया है। मित्रों, अंत में बस इतना ही कि अगर आपको भी वैकुंठ धाम जाना है तो इसका कोई रास्ता नहीं, परंतु अच्छे कर्म, दान पुण्य कर आप वैकुंठ धाम जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका उत्तम उदाहरण है महाभारत का सबसे श्रापित पात्र कर्ण। कर्ण एक धर्मपरायण था जो अपने दान पुण्य से श्री कृष्ण को मन को जीत लिया था और दुर्योधन का साथ देते हुए भी वो मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ था। वैकुंठ धाम के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तथा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और सागर भक्ति के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।